मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कर्नाटक की नई बीजेपी हुकूमत पर भी ख़तरा मंडला रहा है। दो वज़रा के इस्तीफ़े की ख़बरें आ रही हैं, तो मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने और उनका सपोर्ट करने वाले चौधरी को आखिर क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, सवाल उठ रहा है। वहीं पर वीएचपी का जवाब दिया है पॉपुलर फ्रंट ने और बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज करने की भी बात कही है। तो हिमाचल में बड़ा हादिसा पेश आया है और उधर मुजफ्फरनगर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी लीडरों पर से वापस लिए गए केस फिर से खोले जाने की बातें आ रही है। तो क्रांति सेना किस तरह से इस वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम शुरू कर दी है मुजफ्फरनगर में, और सऊदीया करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम में 200 से ज़्यादा अफराद गिरफ़्तार कर लिए जाने, अलजाज़ाइर और इराक़ और इंडोनेशिया से भी कुछ ख़बरें आ रही हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए मैं सबसे पहले ख़बर सुनाता हूँ। मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए जाने के बाद टीवी पर बार बार आकर के उन लोगों का सपोर्ट करने वाले पिंकी चौधरी को आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, ये सवाल उठ रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन के नाम पर भारत तोड़ो आंदोलन चलाने जैसी जहनीत रखने वाले कुछ लोगों ने गुज़िश्ता इतवार को दिल्ली में वाक़े जंतर मंतर पर नफरत अंगेज़ नारे लगाए और इस बात को आप जानते हैं। देर से बेदार हुई दिल्ली पुलिस अब थोड़ी तेज़ होती नज़र भी आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले के एक अहम मुलजिम पिंकी चौधरी को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। सत्याहिंदी.com ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ख़ुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताने वाला ये पिंकी चौधरी वो शख्स है जो इस वाक़े के बाद से लगातार टीवी चैनल पर आकर लगातार नफरत अंगेज़ बयान देने वालों की हिमायत कर रहा है। जो कुछ उसके जहन में भरा गया है वही सब वो बेखौफ होकर टीवी चैनलों पर बोल रहा है। वो दिल्ली से मुत्तसिल गाज़ियाबाद का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश में छापामारी कर रही है, लेकिन पुलिस के इस बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि पिंकी चौधरी दिन भर टीवी चैनल पर आता रहता है। वो किसी एयर कंडीशन रूम में बैठा नज़र आ रहा है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया कुर्सी पर बैठा है और जितनी ज़ोर से वो बोल रहा है उससे लगता है कि वो तीनों वक्त का खाना भी खा रहा है और आराम से सो भी रहा है। पिंकी चौधरी के बेखौफ होकर बोलने के अंदाज से ज़रूर मालूम होता है कि उसे किसी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर है, वरना इतने बड़े मामले के बाद वो पुलिस से बचने के लिए कहीं मरा मरा फिर रहा होता, ना कि किसी एसी रूम में बैठकर इन नफरत अंगेज़ नारे लगाने वालों की हिमायत कर रहा होता। तो आखिर वो है कहाँ? वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो पुलिस आसानी से उसके नंबर को सर्वेलेंस में डालकर उसे दबोच सकती है, लेकिन 3 दिन बाद भी वो पकड़ से बाहर है। और बड़ी बात यह है कि आखिर अब तक क्यों बाहर है। ऐसे लोग भी हैं जो टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान इसे पूरी तरह कानूनी मदद देने का ऐलान भी कर रहे हैं। पिंकी चौधरी ने गले में भगवा गमछा डाला हुआ है और टीवी चैनल पर इस बात का दावा कर रहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन वाले प्रोग्राम में जितने भी लोग आए थे उसके थे। उसके बाद भी कौमी राजधानी की पुलिस उस पर शिकंजा कसने में इतनी देर क्यों कर रही है, ये सवाल हर कोई शख्स खुद से मरकज़ी सरकार व दिल्ली पुलिस से पूछ रहा है और लगातार इस वक्त जो है गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त कि एक आदमी नफ़रत फैलाता है और खुल्लम खुल्ला डिबेट भी कर रहा होता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ कि संघ परिवार ने जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलखुसूस पंपुवेल ने, जो कि सेक्रेटरी है वीएचपी का, उसने जो धमकी दी वो ख़बर मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अब ख़बर आ रही है कि इसका जवाब देते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दक्षिण कन्नड़ा के ज़िला सदर एजाज़ अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह के नफरत अंगेज़ बयानात से इज्तिनाब नहीं किया गया और रोक नहीं लगाई गई और पुलिस इन लोगों पर अगर की पकड़ और कानूनी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो फिर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे ज़ोर शोर के साथ जो है वो एहतिजाज करने पर तुलेगी और पूरे ज़िले में जो है इस एहतिजाजात को फैलाया जाएगा। ये बात कही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दक्षिण कन्नड़ा ज़िले के एजाज़ अहमद ने।
जी हाँ, वीएचपी का लीडर शरण पंपवेल ने जो कुछ कहा और उसके क़यादत में संघ परिवार जिस तरह से जो है अपने कारकुनान के दरमियान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही है और दहशतगर्दों के पुष्पनाही के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रही है, वो किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। पुलिस देख कर के भी खामोश बैठी हुई है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की जो है कानूनी चाराजोई नहीं कर रही। अगर इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रास्तों पर उतरना होगा। ये बयान जारी किया है एजाज़ अहमद ने। आइए नाज़रीन गिरानी, मैं आपको ले चलूँ हिमाचल प्रदेश में आज एक तूदा खिसकने की वजह से हाईवे पर जो है बहुत बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस तूदा खिसकने की वजह से एक बस में मौजूद 42 अफराद जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं। इंतकाल करने की शिवाहत ज़ाहिर किए जा रहे हैं, मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दोपहर में रामपुर और जुरी के अहम शाहराह पर जो किन्नूर ज़िला है वहाँ जो है ये मामला पेश आया, यह हादिसा पेश आया, बहुत बड़ा हादिसा है। और इस मंज़र से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर जो है इस वक्त तूदे खिसकने की वजह से जो है लगातार जानी और माली नुकसान हो रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं अब आपको ले चलूँ मुजफ्फरनगर में जिन लीडरान के ख़िलाफ़ केस दर्ज थे उसको वापस लिया गया था हुकूमत की जानिब से, यूपी हुकूमत की जानिब से। तो अब खबर आ रही है कि फ़ौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे लीडरों को मुतासिर करने वाले एक अहम हुक्म में सुप्रीम कोर्ट मंगल को रियासती प्रोसिक्यूटर्स के इख्तियारात को कम कर दिया और कहा कि वो कानून साज़ों के ख़िलाफ़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के तहत दर्ज मुकदमात को हाईकोर्ट की इजाज़त के बगैर वापस नहीं ले सकते। हिंदी पोर्टल जनसत्ता की रिपोर्ट की चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस विनीत सरन और सूर्यकांत की बेंच ने मरकज़ी सरकार और मरकज़ी खुफिया एजेंसी CBI जैसी एजेंसियों की जानिब से स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल न करने पर बरहमी का इजहार किया और इशारा दिया कि सियासतदानों के खिलाफ दर्ज मामले की निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक खुसूसी बेंच कायम की जाएगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि अदालत की मदद के लिए मुकर्रर इंसाफदोज़ सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी रियासतों ने CRPC की दफ़ा 321 के इस्तेमाल से लीडरों के खिलाफ जराइम के मामलों को वापस लेने की अपील की गई। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म काफ़ी अहम है। इसके अलावा सरकार तकरीबन 40 रहनुमाओं कारकुनान के ऊपर दर्ज केसेस को वापस लेने की मंजूरी भी दे चुकी है। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लेते हुए कहा कि जो इस तरह नहीं होना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर जो है नज़रसानी होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर एक ख़ास खुसूसी टीम भी मुकर्रर करेगा जो इसकी जांच करेगी। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की नई नई मुहिम सामने आती जा रही है और किस तरह के अलग अलग तंजीमें, हिंदुत्व तंजीमें सामने आ रही हैं, इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो ये है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में हरियाली तेज को भी क्रांति सेना ने मजहबी रंग दे दिया। हर साल इस त्यौहार पर ख़वातीन बिना किसी का मजहब पूछे दुकानों या ब्यूटी पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाती रही हैं, लेकिन क्रांति सेना को इस स्टेज पर कुछ ज़्यादा ही क्रांति नज़र आ रही है और शहर में घूम घूम कर चेकिंग करने लगे हैं कि मेहंदी लगाने वाला शख्स कहीं मुस्लिम तो नहीं है। इन लोगों ने मुस्लिम नौजवानों को ख़वातीन को मेहंदी लगाने से रोकने के लिए शहरों में चेकिंग मुहिम तक चलाई। ताज्जुब की बात यह कि क्रांति सेना के लोग ये सब सरेआम बाजार में करते रहे और पुलिस ने किसी को रोका नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कोई मुतबादिल सरकार है? क्रांति सेना पहले ही ऐलान कर चुकी कि हरियाली तेज के मौके पर मुस्लिम नौजवानों के जरिए हिंदू खवातीन को मेहंदी ना लगाने दी जाएगी। इस सिलसिले में आज उनकी दुकानों पर चेकिंग की गई। बंदल बाजार नई मंडी में कुछ नौजवान खवातीन के हाथों में मेहंदी लगाते मिले तो उनसे पूछगिछ की गई तो वो हिंदू निकले। रियासती जनरल सेक्रेटरी मनोज सैनी ने तमाम ब्यूटी पार्लर और दीगर दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने यहाँ मुस्लिम नौजवानों से ना तो मेहंदी लगवाएं और ना ही बाल कटवाएं, क्योंकि मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में लव जिहाद में शामिल करते हैं और मेहंदी लगाने के आड़ में वो हिंदू खवातीन को लव जिहाद के जाल में फंसा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जिसका कोई तस्वर ही नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उस जो है झूठ और प्रोपेगेंडे को लेकर के किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैदान बनाया जाता है, नफ़रत फैलाई जाती है और हर त्यौहार में जो हिंदू का आता है उसमें मुसलमानों को लेकर के जो नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है। तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत किस नहज पर और किस रुख की जानिब चल रहा है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इख्तियारात मिलने के बाद सरकारी सतह इंसदाद करप्शन के इदारे ने ताज़ा मुहिम में दर्जनों हुकूमती वजारतों से 207 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने गिरफ्तारियों का ऐलान किया, लेकिन गिरफ्तार अफराद का नाम नहीं बताया और ये भी वाज़ेह नहीं किया कि उन्हें कब हिरासत में लिया गया।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब इंसदाद करप्शन मुहिम 2017 के अवाखिर में शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में उन्हें अपना इख्तिदार मजबूत करने और मुल्की ख़जाने में 106 अरब डॉलर जमा करने में मदद मिली थी। अवाम तवील अरसे से हुकूमत में करप्शन, अवामी पैसे व इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की शिकायत करते आए हैं, ये मानना है उनका। इंसदाद करप्शन के कमीशन ने कहा कि हालिया मुहिम में 460 से ज़्यादा अफराद से पूछगछ की गई और उसके नतीजे में 207 शहरियों और रिहायशियों को करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, फ्रॉड के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया गया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, कौमी गार्ड कहें, वज़ारत दिफा कहें, वज़ारत दाखिला कहें, वज़ारत सेहत कहें, इंसाफ कहें, इन तमाम वज़ारतों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन लोगों को इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन इस्लाहात के नाम पर जो कुछ हुआ आप जानते हैं, और बदनामी के नाम पर इससे पहले भी जो गिरफ्तारियाँ हुई वो भी आप जानते हैं कि जो है किस तरह सऊदी हुकूमत और यहाँ के हुक्मरानों ने अलग तरह से जो है यहाँ की रिहायशियों पर जुल्म सितम करने की कोशिश की है। अब अल्लाहु आलम यहाँ करप्शन हुआ है नहीं हुआ है, अगर इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई है तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुक्मरान की कुछ और ही मंशा हो सकती है। नाजरीन, आग का अज़ाब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब खबर आ रही है अलजज़ाइर से कि अलजज़ाइर में जंगलाती आग के नतीजे में 28 फौजियों और 37 शहरियों समेत कुल 65 अफराद हलाक हो चुके हैं। अलजज़ाइर सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक आग से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में दारुलहुकूमत अलजज़ाइर से तकरीबन 100 किलोमीटर मसाफत पर वाक़ सूबे तेज़ी वज़ू सर फहरिस्त है। अलजज़ाइर की सरकारी खबर रसा एजेंसी APS के मुताबिक मुल्क के 18 सूबों में 71 मकामात पर आग लगी हुई है। खबर के मुताबिक तेज़ी वज़ू के 22, शिमाली मशरक़ी साहिली पट्टी की सूबों बेजाया और तारीफ़ में 13 और सूबे जेजल में 11 मकामात पर लगी आग के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त। आग जो है कितने मुल्कों में लगी आप जानते हैं। तुर्की के हालात क्या हुए, रशिया में, फिर यूनान में, फिर उसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और उसके बाद एक और मुल्क का नाम आया, और ख़बर आ रहा है अलजज़ाइर से। नाज़रीन, इराक़ से खबर आ रही कि करबला के नाज़िम आला पर कातिलाना हमला हुआ जिसकी वजह से वो हलाक हो चुके हैं। जहाँ इराक़ी शहर करबला के नाजिम बल्दिया उबैर अल हाफाजी पर कातिलाना हमले हुए हैं। सूबा इंतज़ामिया के मुताबिक नाजिम आला हाफाजी शहर में नाजायज़ तजावुज़ात के इन्हिदाम की निगरानी के दौरान मुसल्लह हमले का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हमलावरों के बारे में किसी किस्म की इत्तला नहीं मिली कि क्यों और किस वजह से उनको निशाना बनाया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह इंडोनेशिया में नाइजीरिया की डिप्लोमेट पर जो है हमले हुए हैं, ये खबर आ रही है। इंडोनेशिया की दारुलहुकूमत जकार्ता में नाइजीरिया के कौंसल खाने में मुतय्यन अहलकार अब्दुर्रहमान इब्राहिम को हिरासत के दौरान मुहाजिर ब्यूरो के हुक्काम की तरफ से ज़दोकूब किया गया। सोशल मीडिया से नशर होने और शदीद रद्दअमल का सबब बनने वाली वीडियो मनाजिर में गाड़ी में चंद अफराद अब्दुर्रहमान इब्राहिम को ज़दोकूब करते दिखाई दे रहे हैं। डिप्लोमेट एक तवातुर से मेरा दम घुट रहा है, मेरी गर्दन के अल्फाज कहते सुनाई भी दे रहे हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। नाइजीरिया ने इंडोनेशिया हुकूमत को एहतिजाजी मुरासला भेजा और जिम्मेदार अफराद को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। अलावा इंडोनेशिया की सफ़ीर को भी नाइजीरिया वज़ारत ख़ारिजा में तलब किया गया है। नाइजीरिया वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सफ़ीर ने अपनी हुकूमत की तरफ से माज़रत तलब की और इब्राहिम को ज़दूक़ुब करने वाले हुकाम ने भी जकार्ता में नाइजीरिया की सफ़ीर से माज़रत तलब की है। अब क्यों उनको पीटा गया और पीटने वाले कौन से अफराद थे, कुछ पता नहीं चल रहा है। वाकई में क्या दुश्मनी थी ये भी पता नहीं चल रहा है। और ज़ाहिर सी बात है कि एक सफ़ीर को आप इस अंदाज़ में किसी जो दूसरे मुल्क में है उस पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है, मुल्कों में दुश्मनी पैदा कर सकती है। ऐसे हालात में जो इस तरह वीडियो वायरल होना और भी एक सफ़ीर का वो भी दूसरे मुल्क में, वाकई में बड़ा तशवीशनाक है। बहरहाल मुझे नाज़रीन यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।